पुनरपि स्वागतम समेषां सुप्रभातम कार्यक्रमे। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को उसके सुसंस्कृत स्वरूप के माध्यम से विशेष रूप से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। अतः इस सुसंस्कृत स्वरूप में अर्थात संस्कृत के शब्दों के लेखन और वाचन में हम विसंगतियां न ले आएं, एतदर्थ संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में विशेष रूप से बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आज शुद्धता और अशुद्धता के बीच भेद बताने वाली संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बात द और ध इन दो अक्षरों से संयुक्त कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि द और ध इन दो अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को कम से कम हम शुद्ध बोल तो देते हैं, पर लेखन में कई बार अशुद्धि दिख जाया करती है। और यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक व्यवहार के होने के अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। अस्तु, तो हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तब ही अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं शुद्ध। लेखन में यदि द और ध के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता या टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ध को पहले और द को बाद में व्यवहृत समझने लगें, तब हम शुद्ध को शुद्ध लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो द और ध इस क्रम से जुड़ा शुद्ध शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है प्रसिद्ध। यहाँ भी यदि हम द और ध के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे अनचाहे न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम प्रसिद्ध अर्थात द और बाद में ध इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द प्रसिद्ध का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही जहाँ द और ध इन दो अक्षरों की उपस्थिति है, उन शब्दों में एक शब्द युग्म जो अधिक व्यवहार में है, वह है रिद्धि सिद्धि। यहाँ भी हम में से कई द और ध के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण परिवर्तित कर जाया करते हैं, अर्थात ध को पहले और द को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। और ऐसे ही संस्कृत के इस शब्द का, या कहें कि संस्कृत के इस मूल शब्द का स्वरूप हम विकृत कर जाते हैं। तो हम ऐसा न करें, अर्थात यहाँ रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि ऐसा न लिखें और न ही बोलें, बल्कि हमें इसका शुद्ध स्वरूप अर्थात रिद्धि सिद्धि यह रहे याद, तो हम कर सकेंगे संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा। तो हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में रहें अधिक साकांक्ष। इसी उद्देश्य के साथ ही हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत को सीखने की पहली सीढ़ी या सोपान को हमें कर लेना है पहले पार,
अर्थात शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में बनना है हमें अधिक कुशल। इसे आप सदैव अपना लक्ष्य बनाएं। इसी निवेदन के साथ अद्यतन कक्षायाम एतावदेव। पुनरपि आयास्यामि इतोपि किमपि अधिकम् अवगमयितुं। तावत् सर्वेभ्यः अस्तु। नमो नमः। तो इसी के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है आज के अंक विराम का। आप सभी करें दिखाए व सिखाए गए विषयों पर चिंतन। कल पुनः आप सभी से होगी भेंट। तब तक के लिए शंतनु तु शंकरः। नमस्कार।